बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज बरेली में सांसद मुहिबुल्लाह साहब आए हुए हैं, जो रामपुर से सांसद हैं। साथ ही साथ नीरज मौर्य जी हैं, जो आंवला से सांसद हैं। इंजीनियर अनीस अहमद साहब के यहाँ खैर मकदम रखा गया था। मैं एक बार कहूँगा सहयोगी से जितने भी बरेली के बड़े लीडरान हैं समाजवादी पार्टी के, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों से बात करूँगा। जिस तरह से मैं कहूँ कि फर्स्ट फेज़ में जब चुनाव हुआ था तो ये बात तय हो गई थी कि मुहिबुल्लाह साहब जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, और ये बात भी हुई थी, और नीरज जी के लिए भी ऐसा ही था। बहरहाल मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप नुमाइंदगी करेंगे उन ज़रूरतमंदों की, उन गरीबों की, और साथ ही साथ जो है कौम के लिए भी नुमाइंदगी करेंगे पार्लियामेंट में। आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आज का यहाँ आने का मकसद क्या रहा? देखिए, आप सब हजरात की ख्वाहिश थी, और जो यहाँ का हमारे बरेली का जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी जो लीडिंग है, सब यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब हजरात ने रामपुर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर हमारे मोहतरम अनीस साहब ने और भाई रिजवान साहब और दूसरे तमाम लोगों ने पूरी टीम के साथ में। और ऐसे ही वहाँ की रिश्तेदारियाँ यहाँ हैं, वहाँ की रिश्तेदारियाँ यहाँ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा और दिलचस्प इलेक्शन था इस तौर पर कि ज़िले से ज़िला मिला हुआ है, दिल से दिल मिला हुआ है, पार्टी से पार्टी मिली हुई थी, तो बहुत अच्छा रहा। और आज आकर के अपने लोगों के दरमियान में बहुत खुशी महसूस हो रही है। और जैसे अभी मौर्य जी फरमा रहे थे कि आइंदा जो आने वाला समय है, जो वक्त है, वो समाजवादी का है, और जनाब अखिलेश यादव जी इंशाअल्लाह देश की सबसे बड़ी रियासत की नुमाइंदगी करेंगे, जैसे पहले की थी, और उससे बेहतर और उससे मजबूत स्थिति में वो मुल्क की खिदमत अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, 5 साल हैं, पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसे मुद्दे होंगे जो उठाने होंगे। हमने अभी आपको देखा है, बहुत अच्छे मुद्दे भी उठाए। वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इन 5 सालों में जो ख़ास तौर से दबे कुचलों के लिए और लोगों के लिए उठाएंगे आप, ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए भी? देखिए, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का मसला नहीं है, ये सबकी ज़रूरत इलाज है। बीमारों का कोई वो नहीं होता। बीमार सबके एक ही अस्पताल में, एक ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला तो ये है कि अपने इस रीजन में अच्छे अस्पताल हों, और जो हेल्थ सेक्टर है वो अच्छा हो, बेहतर से बेहतर हो। और दूसरी जो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है, वो बच्चों के लिए बेहतर तालीम हो। और तालीम और सेहत के बिना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा पहला फोकस यही है। और तीसरी चीज़ जो है वो भाईचारे को कायम रखना है, चूँकि जो ताकतें यहाँ से बाहर 47 में चली गई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वजह से जिन्हें देश निकाला दिया गया और आज़ादी मिली, वो ताकतें, उनके एजेंट आज भी मुल्क की दौलत को खसोट करके बाहर के बैंकों में हज़ारों करोड़ पहुँचा रहे हैं। वो देश के गरीबों, किसानों और मेहनत कशों मज़दूरों का पैसा है, जो किसी न किसी बहाने से आज भी उनके मुल्कों में जा रहा है, जो मुल्क हमारे पैसों पर, गरीब मुल्कों के पैसों पर चल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं संसद भवन की मस्जिद में इमाम भी हूँ गुज़िश्ता 19-20 साल से, और अब जो है पार्टी ने और पार्टी के अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी, और फिर रामपुर की आवाम ने जो अपना भरोसा और एतमाद का इजहार किया, मैं उन सब का, और जितने मुखलिसीन कारकुनान और जनाब हमारे अनीस साहब ने, जनाब खान साहब ने जितनी मेहनत और कोशिश की, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही चाहता हूँ कि एक कोई भी मज़हब हो और उसका कोई भी मज़हब का मजहबी लीडर या कारकुन हो उससे वाबस्ता, वो अपनी आवाम के साथ धोखा नहीं करता, और वो कोई गलत बयानी नहीं कर सकता, और ना देश के लिए कोई बुरा सोच सकता है, ना बुरा सुन सकता है, ना बुरा देख सकता है। इसलिए हमें देश की भलाई के लिए, देश की एकता के लिए, और ये कि जो इस वक्त मशीनरी जो ढीली पड़ रही है कि चंद गुंडे हवाली मवाली कहीं भी इकट्ठा हो जाते हैं और किसी भी मासूम इंसान का शिकार कर लेते हैं, ये हमारे देश की जो हज़ारों साल की संस्कृति है, जहाँ चरिंद परिंद तो चूटियों को भी खिलाना सवाब और अच्छा समझा जाता है, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसलिए ये जो लूज़ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का लूज़ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस शपथ का पालन करना चाहिए जो उन्होंने कानून के बमूजिब ली है
कि वो संविधान की रक्षा करेंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए और उसकी एकजुटता के लिए बिना किसी भेदभाव के देश हित में अपने फरीज़े को, अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। ये देश के सभी प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वो सही लाइन पर सब लोग आ जाएंगे। देखिए, जनाब अखिलेश यादव जी ने जो नज़रिया दिया है, एक आइडिया दिया है पीडीए का, कि सबकी हिस्सेदारी हो, तो ये एक तो हिस्सेदारी सिर्फ उसी की नहीं है। अखिलेश यादव जी बहुत बड़ा दिल रखते हैं। मैंने बहुत कम अरसे में बहुत कुछ उनको सीखने और समझने की जो कोशिश की है, मैं समझता हूँ उनका जो नज़रिया है, ये हजरात बहुत पहले से मुझसे वाबस्ता है, हमारे सीनियर पार्टी के लीडर हैं, कि कभी बुराई बुराई से नहीं मिटती, बुराई अच्छाई से मिटती है। अगर कोई आपके रास्ते में कांटे डाल रहा है, आप भी कांटे डालेंगे तो कांटों से रास्ता भर जाएगा। आप फूल डालिए। और मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, चूँकि हमारा देश सूफी संतों का है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाह पर उनसे मोहब्बत करने वाले सब देश के लोग हैं। उन्होंने अपने मुरीदों को, अपने फॉलोअर्स को एक मर्तबा शिक्षा देने के लिए एक बिच्छू डूब रहा था, उसको उन्होंने पानी में से उठाया, जमुना में, उसने डंक मारा, आपने छोड़ दिया, फिर वो डूबने लगा। कई बार ऐसा हुआ, आखिर में आपने उसको जो है किनारे पे छोड़ दिया, तो एक मुरीद ने कहा कि हज़रत आपने बार बार डंक मारता रहा वो, और आपने उसको डूबने नहीं दिया और आपने उसको पकड़े। तो आपने जो जवाब दिया, समाजवादियों का जवाब भी मैं समझता हूँ यही है, और अखिलेश यादव जी की भी मेहनत यही है कि अगर वो बुराई नहीं छोड़ सकते, बुराई की आदत, तो हम अच्छाई की आदत कैसे छोड़ें। हमें हर डूबते को बचाना है जब तक वो सुधर न जाए। नीरज जी, एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत थी और इस बार बहुत मजबूत विपक्ष और आप लोगों से मिलकर हुआ है। क्या उम्मीद रखें इस बार किस तरह की सरकार चलेगी और आप लोग किस तरह से किन मुद्दों के हर मुद्दे को जी समाजवादी पार्टी सदन में रखती है और हमारे नेता सबको छूट देते हैं कि आप अपनी बात रखिए, और मजबूत विपक्ष का ही परिणाम है कि जो अभी वक्त पे ये अध्यादेश या बिल ला रहे थे, उस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। ये मजबूत विपक्ष का ही परिणाम है, क्योंकि उनको उस दिन विपक्ष की जो भूमिका में हम लोग थे, तो सरकार को लगा कि अब अगर इसमें हम जाति करेंगे तो आगे दिक्कत आएगी, तो हम लोग जनता के मुद्दों को बखूबी वहाँ उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता की बात को सुने। सर, 2027 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, क्या माना जाए विपक्ष मजबूत हुआ है आपके और कांग्रेस को मिलने से? अगली बार यूपी को लेकर के क्या कहेंगे, क्या सरकार बनाएगी? उत्तर प्रदेश में जनता ने मैंडेट दे दिया है भाई। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे पार्टी बन के आई है, इंडिया गठबंधन 43 सीटों के साथ आया है, यानी उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है। जब लोकसभा में जो इनका सबसे बड़ा ब्रांड था, चुनाव उनका था, तो आगे सोचिए क्या हासिल होगा इनका। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। भाजपा के लोगों ने कहा था संविधान बदलना है, तो संविधान वो बदल रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है, जनता भी देख रही है। और अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको रोका है पूर्ण बहुमत में आने से। आने वाले समय में जनता उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को नेतृत्व देगी, हमको भरोसा है, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि कहीं बुलडोजर चला दो। संविधान इसकी भी इजाज़त नहीं देता कि पुलिस कस्टडी में किसी को लिया जाए और 2 दिन बाद उसको गोली मार दी जाए। तो यही संविधान परिवर्तन कर रहे हैं और ये जनता देख रही है, और ये सरकारी गुंडागर्दी बहुत दिन चलने वाली नहीं है। जनता इसका जवाब देगी आने वाले समय में। ठीक जी, आज 2 सांसद जाहिर सी बात है बरेली में आए, उनका स्वागत भी हुआ इंजीनियर अनीस अहमद साहब के यहाँ। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? नहीं, हमारे बरेली ज़िले में बराबर के एरिए से आए हैं, इनका स्वागत है, और स्वागत में पूरी पार्टी के लोग उनका खैर मकदम करने के लिए आए। जी, प्रोफेसर जाहिद साहब हैं हमारे साथ में। सर, कैसा रहा आज का प्रोग्राम, और ख़ास तौर से जो है 2 सांसद आए और आज का प्रोग्राम, जनता का हौसला बहुत बड़ा है जी। दोनों एमपीज़ की यहाँ तशरीफ लाने से, और समाजवादी पार्टी को बहुत ताकत मिली।
रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी साहब और नीरज मौर्य जी आंवला से सांसद आए और ख़ासतौर से इंजीनियर अनीस अहमद साहब ने उनका वेलकम प्रोग्राम किया था। बरेली के भी बहुत सारे सियासतदान ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी के लीडरान आए। मेरे साथ अनीस अहमद साहब हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया था उसका मकसद क्या था, और दूसरा ये कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल हुआ आज? ऐसा है कि जो रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह साहब हैं, अभी 4 दिन पहले मेरी इनसे बात हुई थी जी। तो ये रामपुर में कुछ डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोज़ल बना रहे हैं जी और जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी लिया है इन्होंने। जी तो उस सिलसिले में मेरी बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि मुझसे कि नीरज मौर्य जी के भी मैं साइन चाहता हूँ, जी और मंडल के मुरादाबाद मंडल के जो सांसद हैं उनके साइन मैं करा रहा हूँ, जी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद हैं। जी तो वो एक प्रपोज़ल ये लोग देना चाहते हैं। जी तो इस सिलसिले में मैंने नीरज मौर्य जी से रिक्वेस्ट किया, जी तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो कर दूंगा साइन, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। जी और 7 तारीख को मैं आपके यहाँ शाम को आ रहा हूँ जी और उनसे मंगवा लीजिए प्रपोज़ल। जी तो फिर हमने क्या, भाई खाना आप हमारे साथ ही खा लीजिएगा। जी तो मैंने फिर मुहिबुल्लाह साहब को उससे रिक्वेस्ट किया कि मेरी नीरज मौर्य जी से बात हो गई है, जी तो आप भी तशरीफ़ ले आएँ यहाँ, जी तो खाना एक साथ हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी। जी। तो मकसद जो था वो एक विकास के कामों के लिए, जो बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल में, जो बरेली में आंवला क्षेत्र है वो भी पिछड़ा हुआ है बहुत। जी तो हमने यही राय दी कि सब लोग मिलजुल करके आपस में, जी भाई यहाँ आंवला का भी विकास होना चाहिए, रामपुर भी बहुत पिछड़ा हुआ है, रामपुर का भी होना चाहिए। जी। उसी सिलसिले में एक गुफ्तगू कराई थी इन लोगों ने आपस में। जी इसी सिलसिले में हमने कुछ कार्यकर्ता लोग भी बुला लिए थे। जी जी तो बस यही एक मकसद था। जी जी आज के ख़ास प्रोग्राम में बहुत सारे लोग, बड़े लीडरान भी आए थे। कौन कौन लोग थे, थोड़े से मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, बड़े लीडरान में जो विधायक भोजीपुरा हैं, शहीद इस्लाम साहब थे, जी जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप साहब रहे इसमें, जी महानगर अध्यक्ष शमीम सुल्तानी साहब, जी पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद साहब, जी पूर्व महानगर अध्यक्ष रहे जी और लोक सेवा आयोग में भी रहे प्रोफेसर जाहिद खान साहब, जी विजय पाल सिंह पूर्व विधायक, जी ये तमाम ऐसे लोग, और कुछ शुभलेश यादव जी जो प्रदेश सचिव हैं, जी इसी तरीके से काफ़ी, आदेश गुड्डू जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। जी तो मुख्य लोग बुलाए थे, सारे लोग आए इसमें जी जी। तो सभी लोगों से एक दूसरे से मुलाकात हो गई। जी तो यही लोग रहे इसके अंदर। बिल्कुल। सर, बस आखिरी सवाल ये है, नीरज जी की बात करी जाए, जाहिर सी बात है बरेली मंडल से हैं तो उनसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज जो है रामपुर सांसद से भी मुलाकात हुई। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जब पहले फर्स्ट फेज़ में चुनाव हो रहा था तो आपने बड़ी जिम्मेदारी अदा की थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे। क्या उम्मीद रखते हैं उनसे अब सांसद बन गए तो? वैसे हालांकि विकास के मामले की बात आई तो आपने फ़ौरन जो है एक तरह का प्रोग्राम भी रखा और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने भी एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसा है कि क्योंकि एक मस्जिद के इमाम हैं जी और जाहिर बात है बहुत नेक इंसान हैं वो, जी और अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है तो उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। जी और मैं ये समझता हूँ कि मुहिबुल्लाह साहब ने जो चुनाव लड़ा है जी वो मेरी नॉलेज में है, जी इतने कम पैसों में चुनाव लड़ा गया है जी जो शायद 120 से ज़्यादा खर्च करता होगा। जी जी क्योंकि वहाँ की जो आवाम थी वो इस भारतीय जनता पार्टी से इतना प्रताड़ित थी, पिछले चुनाव में उनको इतना मारा गया था वोट डालने के टाइम पर, जी तो उसका रिएक्शन भी था और पब्लिक का पूरा रुझान एकदम हम लोगों को चुनाव में समर्थन मिलता गया जी और उसकी वजह से हम लोगों को अच्छी कामयाबी, पहले दिन से ही हमने वहाँ लोगों ने बताया कि 1 लाख से ऊपर हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। और यही रिपोर्ट मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को दी कि भाई 1 लाख से हम लोग जीत रहे हैं। जी तो मतलब ये कि पहला फेज़ का चुनाव था और पहली जीत हमारी रामपुर से शुरू हुई।
जी जी नेक इंसान है वो। जी, बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अनीस अहमद साहब थे जिन्होंने जब फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ तो अखिलेश जी ने ख़ास तौर से ज़िम्मेदारी दी थी रामपुर में मुहिबुल्लाह नदवी साहब को आप चुनाव लड़ाइए। और जहाँ तक है ख़ुद पेशे इमाम हैं थे उस वक्त पार्लियामेंट जो मस्जिद है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि इमाम को कितने पैसे मिलते होंगे। जिस तरह से कह रहे हैं, आपने कहा कि एक सभासद के लिए चुनाव लड़ा जाता उससे भी कम उनके पास बजट था, लेकिन इंजीनियर अनीस अहमद साहब के समेत और बहुत सारे लोग समाजवादी के बड़े लीडरान खड़े हो गए उनके साथ। और जब सब लोग मिलकर उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया और वहाँ की रामपुर की जनता ने उनका साथ दिया, तो उसके बाद चुनाव के बाद ही ये बात कही जा रही थी कि मुहिबुल्लाह साहब जो है चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीत गए। पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और अब भी एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि रामपुर और बरेली के बारे में भी सोचा जा रहा है कुछ ना कुछ विकास कार्य हों। उसमें जो है जो भी ज़रूरत पड़ रही है, अनीस इंजीनियर साहब ने एक प्रोग्राम भी रखा जिसमें सभी लीडरान आए और इसको अमली जामा पहनाया जा सके, इसके लिए कोशिश थी अनीस इंजीनियर साहब की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।